हरे कृष्णा सर। जी हरे कृष्ण। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। जी बताइए। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर। सर एक प्रश्न था सर, छोटा सा। जी ये जानना था सर मुझको। एक बार मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, एक हफ्ते पहले। तो जी कुछ यही जानना था मैंने कि मतलब हमारे साथ क्यों कोई बेमतलब में मुंह लगता है, हम किसी के कुछ कहते नहीं उसके बावजूद भी। जी अभी सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे हमारे प्रभु की भक्ति में अश्रु धाराएं बहती हैं जो, मतलब तो अभी मैंने इसी पे एक, आपने सुने होंगे इंद्रेश महाराज जी हैं हमारे जी बड़े, वो भी भगत हैं, वो भी भागवत कथा करते हैं बड़ी अच्छी। जी 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 तो उन्होंने अपने मतलब मुख से कहा कि ये जो अनियमित दिनचर्या जिन लोगों की होती है, और उनको जब हम देखते हैं कि उनके आंसू बह रहे हैं भगवान की भक्ति में, तो मैं सोचता हूँ कि ये तो आडंबर सा है। मैंने राजेंद्र दास जी महाराज से भी पूछा, तो वो कह रहे ये तो आडंबर है। तो मैंने इसको थोड़ा अपने से रिलेट करके देखा, मेरी भी दिनचर्या इतनी उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी जब कहीं मतलब होता है, अब कैसे बताऊं, तो भगवान की भक्ति में अश्रु फिर भी आ जाते हैं। तो ये क्या आडंबर है सर कि ये भक्ति है? देखो ये उन्होंने अपने भाव से कहा। और मतलब राजन जी तो मतलब साक्षात मतलब प्रभु विराजमान है वैसे वाली बात है। राज ये राजेंद्र दास जी, हाँ जी। है ना। तो और इंद्रेश जी भी अनन्य, भगवान की अनन्य कृपा है उन पर, अद्भुत है वो भी। जी पर जी मैं इस बारे में इतना कहना चाहूंगा कि देखो वास्तविकता क्या है वो तो जिसके अश्रु आ रहे हैं ना उसे ही पता है, क्योंकि जी ये जी उसका बिल्कुल। भाव है। ये मेरा भाव नहीं है। जी वो उस समय किस भाव में और वो क्या महसूस कर रहा है तो वास्तविकता वो जानता है। तो ये और किसी दूसरे से इसकी जजमेंट की जरूरत भी क्यों। जी जी जो बिल्कुल। मेरा और मेरे ठाकुर का संबंध है, मेरा और मेरे ईश्वर का संबंध है, उसकी जजमेंट की आवश्यकता मुझे समाज से क्यों है, दुनिया से क्यों, किसी और से क्यों है कि वो जजमेंट करे, कि वो मुझे बताए कि ये मेरा भाव कैसा है। वो तो मेरा और जी मेरे ईश्वर के बीच का भाव है ना। तो बिल्कुल उसमें मुझे बिल्कुल। किसी के जजमेंट की धरती पर किसी की भी आवश्यकता नहीं है कि मुझे कोई आकर के बताए कि मेरी भक्ति कैसी है। वो तो मेरे, वो तो बिल्कुल कृष्ण जानते हैं। अब मैं कृष्ण के सामने ढोंग कर रहा हूं तो भी कृष्ण को पता है, और यदि मैं कृष्ण के सामने प्रेम कर रहा हूं तो भी कृष्ण को पता है। और मुझे और किसी को जनवानी क्यों है, किस लिए। जी जी बिल्कुल। और क्यों क्यों कोई जाने कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। मेरे कृष्ण जानते हैं ना, मैं जीवन में जैसा हूं, जैसा भी हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, प्यारा हूं, बेकार हूं, कैसा भी हूं, वो मेरे ईश्वर को पता है मैं कैसा हूं। और जब मेरे ईश्वर के सामने मैं जैसा भी हूं ना, तो मुझे तो उसी प्रकार का ईश्वर, भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जैसा तू मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूंगा। तो मैं जी जैसा जी भगवान के साथ रहूंगा ना, तो भगवान मेरे साथ वैसे रहेंगे। यदि मैं आडंबर में रहूंगा तो भगवान भी आडंबर में रहेंगे। यदि मैं प्रेम में रहूंगा तो भगवान भी प्रेम में रहेंगे। तो मैं इस बात का इस तरह से फेवर नहीं लेता कि मैं ये नहीं कह सकता, मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो भाव जो है मैं बता पाऊं कि किसी का वो उसका भाव है, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। भाव में मुझे जजमेंट का अधिकार नहीं है। और ना किसी और को होना चाहिए जजमेंट का अधिकार। मतलब मैं किसी को अपनी भक्ति से, मेरे और कृष्ण के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही ना मैं बात है किसी सर। को सुनना चाहूंगा, ना मैं किसी को जानना चाहूंगा। वो मेरा और कृष्ण का मामला है। मैं कृष्ण, कृष्ण मुझे जानते हैं, मैं कृष्ण को जानता हूं, बस इतना ही काफी है ना। मैं दुनिया के लिए यहाँ नहीं हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल यदि बिल्कुल मैं सर। जब कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मैं दुनिया के लिए यहाँ नहीं हूं ना। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था तो उसे कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे भरी सभा में। बाकी सब ने तो गर्दनें झुका ली थी ना, बाकी सब कोई थोड़ी दिखाई दे रहा था। अब वो बाकी सब ये सोचे कि भाई क्या नाम, इसने तो कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आ गए, तो इसकी भक्ति सच्ची थी, है ना। बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल ये सोचे कि यार इसकी भक्ति सच्ची होती तो इसने पहले कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा, पहले हमको क्यों पुकारा। ये जजमेंट का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल। और सर एक बात और भी है, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि तुमसे चाहे जितने पाप बन जाएं, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम अपने ठाकुर के हो और वो तुम्हारा है और बस, तुम और उसके हो। उसके सामने जैसे हो ना, मैं कह रहा हूं कोई कोई तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता। वहां तुम आडंबर कर रहे हो ना, तो याद रखना ठाकुर भी आडंबर करेंगे, क्योंकि ठाकुर ने कहा है कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा। तो अरे सर आपको, मुझे अपनी भक्ति के लिए स्टैंप की जरूरत नहीं है भाई किसी की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आडंबर जैसे ईश्वर के सामने करने का क्या मतलब वो है सर, मतलब? मैं तो कह रहा हूं आडंबर करो, हाँ सर।
आडंबर का भी तो आनंद लो, करो आडंबर, झूठा ही बोलो कृष्ण। अच्छा, जैसे आडंबर से क्या तात्पर्य है जाके सर आपका? मंदिर जैसे में, मैं कह रहा हूँ, जिसको, मुझे नहीं पता आडंबर क्या होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि तुम आडंबर ही करना चाहते हो तो आडंबर भी करो कृष्ण को लेकर के, बोलो कृष्ण, झूठा बोलो, लेकिन बिल्कुल बोलो तो बिल्कुल, सही। एक सही दिन वो बात है। आडंबर ही सच बदल जाएगा, एक दिन वो आडंबर ही आपको भक्ति के उस पाथ पर ले जाएगा जहां की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक दिन वो आडंबर बिल्कुल ही बिल्कुल आपको भगवान के करीब ले जाएगा। बिल्कुल सर, नाम तो झूठा भी निकल जाए फिर भी सर फल देता है सर। बस, तो मैं कह रहा हूं जो भी मन में आए, आप यदि कृष्ण बोल रहे हैं, आप राधा नाम जाप कर रहे हैं, आप भगवान के प्रेम में हैं, आप भगवान के, भले ही दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आप भगवान के प्रेम में तो है ना, 1% तो होंगे, 100% नहीं होंगे, तो 99% नहीं होंगे, लेकिन वो 1% ही आपको वहां पर खींच कर ले जाएगा जहां आप 100% हो जाओगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना? तो इसलिए मैं इस बात को नहीं कह सकता कि अश्रु क्या है, आडंबर है या प्रेम है, वो तो उस व्यक्ति को पता है कि वो किस भाव में है। बिल्कुल ठीक है, सर, मैंने थोड़ा ऐसे ही रिलेट किया सर कि मतलब भाई ये तो बड़ी क्या बात हो गई। है ना? तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर।